रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्पीच के दौरान ये कह देते हैं, इंडिया सपोर्ट पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म। अब देखो, इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ये बात समझ चुके होंगे कि यहाँ पर टारगेट किसको किया जा रहा है, क्योंकि एशिया के अंदर केवल एक ही ऐसा कंट्री है जो डेवलपमेंट के साथ साथ एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी को भी फॉलो करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पीएम मोदी ने ये स्टेटमेंट दी है कि वी डू नॉट सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, ये कब, कहां और क्यों कही, क्योंकि जिस जगह पर यह स्टेटमेंट दी गई है वो इस स्टेटमेंट को और ज्यादा पावरफुल कर देता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ हम यहां पर फिर से आर्टिकल पढ़ते हैं, इंडिया सपोर्ट्स पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म। देखो, डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हम और कंट्रीज के साथ मिलकर अपने कंट्री के साथ साथ दूसरे कंट्री की भी डेवलपमेंट की बात सोचते हैं, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, मगर जब हम ट्रेड करते हैं तो वी आर डूइंग ट्रेड एक ऐसे टाइम पर, एक ऐसी जगह पर जब हमारे बीच में डिस्प्यूट काफ़ी कम हो, जो हमारे बीच में कहते हैं ना कि बॉर्डर पर इश्यूज हो रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री का एनिमी है, बट स्टिल हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल मतलब में डेवलपमेंट नहीं है। अगर हम साथ में इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं मगर दूसरी तरफ हमारे बीच में टेंशन्स हैं बॉर्डर को लेकर, लैंड को लेकर, वाटर को लेकर, तो उस टाइम पर जो हम साथ में मिलकर अपना आप को डेवलप कर रहे हैं वो एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं होती। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना। इंडिया और चाइना एक बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर है। इवन चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बन चुका है, बट स्टिल इफ यू लुक एट द बॉर्डर्स, तो इंडिया और चाइना के बीच में कुछ लैंड ऐसी हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। चाइना कहता है कि हमारी है और इंडिया कहता है हमारी है। और देखो, ये कोई नई बात नहीं है कि चाइना अपनी एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी के थ्रू इंडिया के कुछ लैंड नहीं, बल्कि अगर आप आसियान कंट्रीज को भी देखो तो वो भी चाइना की इस पॉलिसी से काफी परेशान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये काफी स्ट्रॉन्ग और काफी पावरफुल स्टेटमेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट दी है पीएम मोदी ने ब्रुनेई में। ब्रुनेई एक कंट्री है, आपको पता होगा इसके बारे में। जब पीएम मोदी इस स्टेटमेंट को दे रहे थे उस टाइम पर पीएम मोदी ने चाइना का नाम नहीं लिया, किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस ये कहा, इंडिया सपोर्ट्स पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म। लुक एट दिस मैप। आपको इस मैप में ये रेड कलर से मार्क्ड एक टेरिटरी दिख रही होगी, यही है ब्रुनेई। मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ब्रुनेई एक बहुत ही छोटा देश है। इसके साइड में आपको मलेशिया, इंडोनेशिया भी देखने के लिए मिलेगी। ये कंपैरेटिवली ब्रुनेई से काफी बड़े हैं। और पीएम मोदी 2 डे विजिट पर आए थे ब्रुनेई। देखो, मैं आपको बता दूं, जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें एक ग्रुपिंग है आसियान कंट्रीज की, और उसमें ब्रुनेई भी एक पार्ट है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी देखने के लिए मिलेगा। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर संसार में रशिया, यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टीन के बाद कोई वॉर होगा तो वो इसी रीजन में होगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली चाइना और फिलीपींस शामिल होंगे। देखो, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से वियतनाम भी परेशान है, फिलीपींस भी परेशान है, ताइवान भी परेशान है, कंबोडिया भी परेशान है। इवन मैं बात करूं आपसे ब्रुनेई की, तो ब्रुनेई भी इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि ये कंट्रीज कहते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक जोन है उसको चाइना बोलेट करता है। आपने कई बार स्टेटमेंट सुनी होगी, आए दिन आपको किसी ना किसी आर्टिकल में बात देखने के लिए मिलती होगी कि चाइना ने ताइवान के जो बॉर्डर है उसमें एंट्री कर दी, चाइना ने फिलीपींस के बॉर्डर में एंट्री कर दी, चाइना ने जापान के बॉर्डर में एंट्री कर दी। तो ये काफ़ी कॉमन बात है और यही वो चीज़ है जो इस रीजन को डिस्प्यूटेड बनाती है। और इंडिया की प्रेजेंस इस रीजन में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से इंडिया के लिए आसियान कंट्रीज काफ़ी मैटर करते हैं, वैसे ही इंडिया भी आसियान कंट्रीज के लिए उतना ही मैटर करती है। आज के समय चाइना आसियान कंट्रीज का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होने के बावजूद भी चाइना इस पूरे रीजन पर, साउथ चाइना सी के पूरे रीजन पर क्लेम करता है कि ये पूरा रीजन चाइना को बिलोंग करता है। और ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ भी है, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के लद्दाख वाले रीजन में। और इसी वजह से पीएम मोदी यूएन क्लोज की बात करते हैं। ये कहते हैं, वी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, बिकॉज चाइना लंबे समय से यूएन क्लोज को वोलेट करता आया है। और जो कोड ऑफ कंडक्ट आसियान कंट्रीज और चाइना के बीच में था उसमें भी आपको कोई कॉन्सेंसस देखने के लिए नहीं मिलेगा चाइना की तरफ से, बिकॉज चाइना तो अपनी एक ही बात मानता है कि वी आर एक्सपेंशनिस्ट, हम तो भैया एक्सपेंशन करेंगे। अपने हिस्ट्री क्लेम देता है कि हाँ, ये हमसे बिलोंग करता था, ये टेरिटरी हमारी थी, अब ये हमारी हो जाएगी। बस चाइना इसी चीज़ को फॉलो करता है। और इसी की वजह से इस रीजन में आप देखोगे कभी फिलीपींस की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि चाइना ये कर रहा है, कभी ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट आएगी कि चाइना ने इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट कर दिया। देखो, जब हम बात करते हैं यूएन क्लोज की, तो यूएन क्लोज स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। ये लॉ इंटरनेशनली काम करता है।
आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा। बेसिकली यूएन क्लोज लीगल फ्रेमवर्क जारी करता है सीज और ओशंस के लिए। अगर कोई कंट्री किसी समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो उसके लिए यूएन क्लोज काम करता है, जिसकी बाउंड्री किसी समुद्र के साथ हो। यहाँ पर आप देखो, आपको इस इमेज में बेसिकली 5 जोन्स दिख रहे होंगे, जिसमें किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर होता है वो डिफाइन होता है। उसके जो राइट्स होते हैं, जहाँ तक वो जा सकते हैं, जहाँ तक वो खुदाई कर सकते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वहाँ से निकाल सकते हैं, ये यूएन क्लोज वो भी डिफाइन करता है। और चाइना इसका कंसिस्टेंटली वॉयलेशन करता है। देखो, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रुनेई में थे तो उस टाइम पर इंडिया और ब्रुनेई के बीच में बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, जिसमें एक स्पेस कोऑपरेशन और एलएनजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली एलएनजी क्या होता है। एलएनजी और एलपीजी से कंफ्यूज मत होइएगा। एलएनजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या बोला मैंने बोला लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जबकि एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का इस्तेमाल बेसिकली घरों में होता है, मगर जब हम एलएनजी की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल बड़े बड़े कैरियर्स में होता है। आप कह सकते हैं किसी शिप में हो सकता है या किसी फैक्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इवन पीएम मोदी की इस विजिट के दौरान इंडिया ब्रुनेई के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी बातचीत हुई। बेसिकली डिफेंस कोऑपरेशन में डिफेंस इंडस्ट्री आ जाती है। डिफेंस इंडस्ट्री बेसिकली जब हम एक कंट्री से वेपन खरीदते हैं या एक कंट्री को वेपन बेचते हैं। और दूसरी बात आ जाती है ट्रेनिंग की और कैपेसिटी बिल्डिंग की। उसमें इंडिया और ब्रुनेई अब आगे भी बातचीत करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इंडिया और ब्रुनेई स्पेस में भी अपनी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब स्पेस कोऑपरेशन में बेसिकली सैटेलाइट बिल्डिंग और इस सैटेलाइट के लिए ही टेलीमेट्री और ट्रैकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को भी स्टैब्लिश करने की बात हुई है इंडिया और ब्रुनेई के बीच में। इवन जब हम बात करते हैं सैटेलाइट की तो उसमें लॉन्च व्हीकल का भी काफी क्रिटिकल रोल होता है, तो उसको लेकर भी इंडिया और ब्रुनेई अब आगे अपने कोऑपरेशन को इंप्रूव करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर मिली होगी। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।